वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलान। दोस्तों जो भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो नया नया वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक टीवी रिमोट जो कि वेस्टर्न कंपनी का है दोस्तों। तो चलिए इसका देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। सब स्विच वर्क कर रहा है और पावर बटन काम नहीं कर रहा है दोस्तों। देखिए पावर बटन जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, कभी कभी एक दो बार कर लेता है। तो चलिए इसको हम खोल के देख लेते। तो ऐसे केस में तो दोस्तों ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होता है। हो सकता है कार्बन गल गया है या उसका जो कनेक्शन है फॉइल टूट गया है और नहीं तो उस टिप के ऊपर कार्बन जम गया है और नहीं तो जो कीपैड है उसका भी कार्बन ख़राब हो सकता है। तो इतना सारा प्रॉब्लम आता है जब एक बटन काम नहीं करता है। तो चलिए पहले इसको खोल लेते। तो इसके अंदर बहुत सारा रस्ट हमको दिख रहा है। तो देखिए बोर्ड तो साफ दिख रहा है हमको, लेकिन एक कोने में एक जगह में कुछ दिख रहा है हमको रस्ट जैसा, हो सकता है बैटरी एसिड भी हो। और इसका देखिए टिप का जो पत्ता है वो थोड़ा डिस्कलर हो गया है दोस्तों, मतलब उसमें धूल मिट्टी आ गया है। तो उसका भी हम काम करेंगे उसके ऊपर। तो चलिए इसको पहले हम क्या करेंगे देख के चेक कर लेते। एलईडी जो सेंसर एलईडी है वो लूज तो नहीं है, तो उसको हम घिस के साफ कर लेंगे पहले। उसके बाद थोड़ा पेस्ट लेके वो उसमें लगाएंगे। पेस्ट लगा दिया मैंने। अभी जो है सोल्डर जो आयरन है उससे हम उसको थोड़ा सोल्डर कर देंगे, क्योंकि जो ड्राई सोल्डर वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। होता क्या है कभी कभी वो एलईडी लूज कांटेक्ट रहने से जब बॉडी के साथ टच में रहता है तो कभी किसी किसी बटन में आप प्रेस करोगे तो काम करेगा, लेकिन दूसरा किसी बटन में प्रेस करोगे तो तब काम नहीं करेगा, क्योंकि उस एलईडी के साथ जो बॉडी का कनेक्शन नहीं होगा। वो कनेक्शन होने से वो टच करना चालू कर देता है। तो देखिए मैंने इसको लिक्विड से थोड़ा साफ कर लेता हूँ, क्योंकि हर एक रिमोट को साफ करना पड़ता है। उसके ऊपर जो है कार्बन का डस्ट जम जाता है दोस्तों बार बार काम करने से। और दोस्तों मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मेरा प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चैनल का ढेर सारा वीडियो है वो देख के लाभ उठा सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो दोस्तों। तो देखिए इसको हम पोंछने के बाद देखिए कैसे हम इसको सुखा रहे हैं। दिख रहा है जो लिक्विड था ऊपर में वो सूख जाएगा और कार्बन अच्छी तरह से पकड़ बना लेगा बोर्ड में, पीसीबी बोर्ड में। तो ऐसे इसको हीट करके आप सुखा सकते हो। इसमें अच्छा काम करता है रिमोट, कोई भी रिमोट हो दोस्तों। तो आप आयरन की मदद से भी सुखा सकते हो फूंक मार के। मैंने इससे किया, इससे जल्दी हो जाता है। तो अभी देखिए इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, ऊपर वाला जो डस्ट कार्बन है वो हट जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल साफ हो गया दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप इसका काम करना है दोस्तों। तो अभी तक पता नहीं इसमें कौन सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इसका पावर बटन काम नहीं कर रहा है तो पहले ये स्टेप करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ठीक नहीं होता है तो दोस्तों आगे दिखाएंगे हम। और देखिए ये कार्बन जो है उसको मैं आयरन की मदद से थोड़ा घिस देता हूँ तो वो चकाचक हो जाएगा।
जो कार्बन का डैम है वो ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो अभी मैं बोर्ड को इसके अंदर सेट कर लूँगा दोस्तों चेक करने के लिए, क्योंकि हो सकता है इसका जो कार्बन वाला टिप है वो ख़राब हो गया, उसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। तो पहले मैं एक बार चेक करके देखूँगा बैटरी को लगा के। तो अभी मैं इसका जो सेंसर है उसमें लाइन दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये काम कर रहा है अभी। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम जो है वो रस्ट पड़ने से और कार्बन का जो डस्ट जमने से, इसी कारण काम करना वो छोड़ दिया था दोस्तों। तो देखिए अभी सही से काम कर रहा है पावर बटन। तो देखा दोस्तों, एक रिमोट को ठीक करने से पहले आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। कोई भी रिमोट हो दोस्तों, उसको साफ़ सफाई करके, उसको लिक्विड से क्लीन करके, उसको हीट मार के सुखाना पड़ेगा। उसके बाद ही वो काम करने के लिए रेडी होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे कैसे काम कर रहा है सही से। तो ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।